हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में जनरली हम लोग करने वाले एक और न्यूमेरिकल्स जो कि क्लास 9th के फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जनरली एनसीईआरटी से है। तो आप देखिए क्वेश्चन को मैंने सारा डिटेल यहाँ पे लिख दिया है, कौन सा क्वेश्चन है, किस पेज का है। तो पेज 126 एंड 127 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ते एक बार। फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg, अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम is fired with an initial velocity of 35 meter per second. Calculate the initial recoil velocity of the rifle. देखिए जनरली हम लोगों ने अगर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में 3 लॉ पढ़े हैं, तो थर्ड जो लॉ है वो आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आपका रिलेट करता है। ठीक है, तो जनरली थर्ड लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि ईच एक्शन हैज ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास में भी आपको ये डिराइव करके बताया गया होगा, तो वहां पे आप जाके इसको समझ सकते हैं और उसी से ये रिलेट न्यूमेरिकल भी है। तो देखिए इसमें करना क्या है। तो जनरली हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो हमने पढ़ा है, तो पहले जानते हैं मोमेंटम होता क्या है। तो मोमेंटम हमें पता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो जनरली यहाँ पे दो चीजें हैं, एक राइफल है जिसका मास दिया हुआ है और उसकी रिकॉल वेलोसिटी जब गन फायर्ड हुई तो उसके बाद हमको जनरली आपको राइफल का जो है वो आपको रिकॉल वेलोसिटी, रिकॉल कहने का मतलब जो पीछे की तरफ बैकवर्ड जब गन फायर्ड होती है तो बैकवर्ड की तरफ झटका होता है, तो वही वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है राइफल की कि पीछे की तरफ कितने वेलोसिटी से वो रिकॉल किया। और जनरली यहाँ पे मास ऑफ बुलेट दिया हुआ है और साथ ही उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मोमेंटम, देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ या अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग चले तो मोमेंटम ऑफ बुलेट जो होगा वो इक्वल होगा किसके, मोमेंटम ऑफ गन के। ठीक है, ये चीजें हमें ऑलरेडी पता है। तो हमें अब करना क्या है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मोमेंटम ऑफ बुलेट देख लेते हैं। मोमेंटम ऑफ बुलेट तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ द बुलेट, मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। तो जनरली देखिए यहाँ पे मास जो है वो ग्राम में है और बुलेट का मास केजी में है। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो यूनिट को भी कोशिश करेंगे कि सेम रखे। तो जब सेम रखिएगा तो कंफ्यूजन कम होगा आपको। तो जनरली यहाँ पे जो मास है वो आपका 50 ग्राम, हाँ 50 ग्राम ही दिया हुआ है। मैं एक बार डाटा कंफर्म कर रहा था, 50 ग्राम ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे मोमेंटम ऑफ बुलेट बराबर मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। तो मास बुलेट जो दिया हुआ है वो आपका 50 ग्राम है, तो इससे हम लोग केजी में चेंज कर लेंगे 50 ग्राम बाई 1000 और इनटू कर देंगे हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द बुलेट जो है वो 35 मीटर पर सेकेंड है, तो हम 35 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे लिख देंगे और ये जनरली जो है हमारा केजी में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इससे हम जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.05 kg इंटू 35 मीटर पर सेकेंड। देखिए इसको भी सॉल्व करना बहुत आसान है। आप यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए 35 का हाफ जनरली यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो आपका 1.75 kg मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास जनरली क्या आ गया, ये हमारे पास मोमेंटम ऑफ द बुलेट आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, मोमेंटम ऑफ बुलेट बराबर मोमेंटम ऑफ गन है। तो जनरली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो अब हम लोग मोमेंटम ऑफ बुलेट निकालेंगे, गन निकालेंगे, तो जनरली हम लोग का मोमेंटम ऑफ जो गन होगा वो क्या होगा, मोमेंटम ऑफ गन को देख लेते हैं। तो जनरली यहाँ पे जो वेलोसिटी है, रिकॉल वेलोसिटी, उसको हमें v मानना पड़ेगा। तो मोमेंटम ऑफ गन हो जाएगा मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ, रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन बोल देंगे यहाँ पे, रिकॉल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिकॉल। तो जनरली इसे अगर हम लोग v मान लेते हैं, मास ऑफ गन हमें पता है, मास ऑफ गन हमारे पास 4 kg है
और इंटू वी मीटर पर सेकेंड कर देंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4v kg मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आ गया मोमेंटम ऑफ गन। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा है, मोमेंटम ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ बुलेट बराबर मोमेंटम ऑफ गन। तो जनरली यहाँ पे हमें डाटा क्या मिल जाएगा, मोमेंटम ऑफ गन क्या है हमारे पास 4v, और जनरली हमारे पास मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या है 1.75। ठीक है, तो यहां से हमें जनरली v बराबर क्या हो जाएगा, यहां से आप आसानी से निकाल सकते हैं, यहाँ पे 1.75 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन हो जाएगा, रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन। इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं।